नमस्ते छात्रों, मैं हरिमन शर्मा आज नवम कक्षा का प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति लेकर प्रस्तुत हूँ। हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ पद्यांशों का अनुवाद कर चुके थे, उसका अध्ययन हम कर चुके थे। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम इसके आगे के पद्यांशों का अनुवाद करेंगे। देखिए अब आप इसको देखिए, सबसे पहले तो इसका उच्चारण कीजिए। वहति मंदम मंदम समीरे समीरे, वहति मंदम मंदम समीरे समीरे, कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे, नताम पंक्ति आलोक्ये मधुमाधवीनाम निनादय। तो देखिए सब इसके शाब्दिक अर्थों को देखिए आप। वहति यानी होता है बह रही है, वहति यानी बह रही है, वहती यानी होता है बह रही है। मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण, समीरे यानी हवा। तो देखिए वहती यानी बह रही है, मंदम यानी धीरे धीरे, सनीरे यानी जल से परिपूर्ण, समीरे यानी हवा, कालिंदात्मजाया यानी होता है यमुना नदी के, यमुना नदी के, सवानीर तीरे, सवानीर यानी बैंत की लताओं से युक्त, बैंत की लताओं से युक्त, सवानीर तीरे यानी बैंत की लताओं से युक्त, तीरे यानी किनारे पर, नताम यानी झुकी हुई, पंक्ति यानी पंक्तियों को, आलोक्य यानी देखकर, मधुमाधवी नाम यानी मधुर मालती की, मधुर मालती लताओं की। तो देखो इसका अर्थ कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप कालिंदात्मजाया लेंगे। क्या लेंगे? कालिंदात्मजाया। यमुना नदी के, यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त, यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त किनारे पर जल से परिपूर्ण हवा धीरे धीरे बह रही है। दोबारा देखिए, यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर, बेत की लताओं से युक्त किनारे पर, बेत की लताओं से युक्त किनारे पर जल से परिपूर्ण हवा धीरे धीरे बह रही है। उस हवा के कारण, उस हवा के कारण झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को की पंक्तियों को देखकर, उस हवा के कारण झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को की पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा बजाइए। दोबारा देखिए एक बार पूरा श्लोक। कालिंदात्मजाया, यमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त किनारे पर, बेत की लताओं से युक्त किनारे पर जल से परिपूर्ण हवा धीरे धीरे बह रही है, और उस हवा के कारण झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को, और उस हवा के कारण झुकी हुई मधुर मालती की लताओं को देखकर, हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। देखिए नीचे वाला, ललित पल्लव यानी सुंदर पत्तों पर, ललित यानी सुंदर, पल्लव यानी पत्तों पर, पादप यानी पौधों पर, पुष्पपुंज यानी पुष्प समूह पर, फूलों के गुच्छों पर, मलय मारुत, मलय यानी चंदन वृक्ष की, मारुत यानी सुगंधित वायु से, चुंबित यानी स्पर्श किए गए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंज, मंजू कुंज यानी लता कुंजों पर, स्वनंतिम यानी आवाज करते हुए, ततीम समूह को प्रेक्षे देखकर, मलिनाम यानी काले, अलिनाम यानी भौरों के। तो देखिए इसको कैसे लेंगे, यहां से लेंगे। मलय मारुतो चुंबित मतलब चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों पर, पौधों पर, पुष्प समूह पर और लता कुंजों पर आवाज करते हुए काले भौरों के समूह को देखकर, हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा बजाइए। दोबारा देखिए, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए,
चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्तों पर, पौधों पर, पुष्प समूह पर और लता कुंजों पर आवाज करते हुए काले भौरों के समूह को देखकर हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। चौथा श्लोक अंतिम श्लोक है पाठ का। लता नाम नितांतम, लता नाम यानी लताओं के, नितांत यानी अत्यधिक, अत्यधिक, सुम यानी पुष्प, शांति से यानी शांति से युक्त, चले यानी हिलने लग गए हैं, चलायमान हो गए हैं, उछले यानी उछलने लगा है, एकांत यानी शांत, शांत, सलीलम यानी जल, सलीलम यानी खेल क्रीड़ा करता हुआ, तब यानी तुम्हारी, आकर यानी सुनकर, वीणा यानी वीणा को, अधिनाम यानी तेजस्वी, अधिनाम यानी तेजस्वी, नदी नाम यानी नदियों का, निनाद यानी बजाइए। तो देखिए श्लोक का किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले सरस्वती को संबोधित करना है। हे सरस्वती तुम्हारी तेजस्वी वीणा को, हे सरस्वती तुम्हारी तेजस्वी वीणा को सुनकर, हे सरस्वती तुम्हारी तेजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यधिक, लताओं के अत्यधिक शांति से परिपूर्ण, लताओं के अत्यधिक शांति से परिपूर्ण पुष्प चलायमान हो गए अर्थात हिलने लग गए हैं, हिलने लग गए तथा नदियों का सुंदर जल, नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग गया है और नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लग गया है। इसलिए हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। एक बार और देख लीजिए।